हुकूमत का रियासत की रेट पर कोई समझौता न करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें PTI के लॉन्ग मार्च और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि PTI के लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा और रियासत की रेट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि गैर कानूनी काम का रास्ता रोका जाएगा। इजलास में फैसला किया गया है कि अवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी किस्म के तशद्दुद या इश्तियाल अंगेजी पर कानून हरकत में आएगा। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि धरने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मनोअन अमल दरामद होगा और मुफाद आमा के लिए तमाम रास्ते खुले रखेंगे। इजलास में वजीर आजम का कहना था कि ऐसे हथकंडे मुईशत को तबाह करने के मुतरादिफ हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के लिए फौज और FC तलब। ज़राए के मुताबिक रेड जोन की तमाम सिक्योरिटी फौज के हवाले की जाएगी, जिसके तहत वजीर आजम हाउस, वजीर आजम ऑफिस, ऐवान सदर और सुप्रीम कोर्ट पर फौज तैनात होगी। ज़राए का बताना है कि काबीना डिवीजन समेत दीगर सरकारी इमारतों पर भी फौज तैनात होगी। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने FC की खिदमात तलब कर ली हैं, जिसके तहत FC के 2000 एहलकार इस्लामाबाद में फ़राइज़ अंजाम देंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है और दफ़ा 144 का दायरा 1 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के खिलाफ इमरान खान के 2014 के तशद्दुद और इंतशार की वीडियोस जारी कर दी। ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि खूनी मार्च के खूनी मनाजिर ये होंगे। सियासत की आड़ में कानून के रखवालों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना लाकानूनियत है। कौम की सियासत तशद्दुद की मजम्मत करना होगी। इन्होंने कहा है कि कौम न भूले ये हैं वो फसादी और फितना जो मुल्क में फिर इंतशार फैलाने आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI कारकुनान को गैर जरूरी हिरासत करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने तहरीक इंसाफ की कारकुनों की गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। वकील ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, लेकिन कल रात से मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट को धरना केस का फैसला है, हम इसी के मुताबिक हदायत देते हैं। 2014 में हुकूमत से इजाजत लेकर धरना हुआ था, तब कोर्ट ने ऑर्डर किया था। इस वक्त अदालत के सामने पिटीशन आई थी कि गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इसलिए ऑर्डर किया था। कुछ अरसा कबल पार्लियामेंट लॉजिस में भी मेंबरान कौमी असम्बलीज को हरासा किया गया था। ये तो हुकूमत को देखना चाहिए, जो आईनी हक है पुरअमन तरीके से करने देना चाहिए। पुरअमन एहतजाज आपका हक है। फाजिलपुर चक लसा फजलपुर की रिहायशी खादिम हुसैन लशारी और अब्दुल हमीद अकवाम लशारी ने अपने 50 साल सुतेले भाई मोहम्मद यूनुस लशारी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद यूनुस साल 2011 में जमीन के तनाजे पर अपने भाई अल्लाह वसाया लशारी को कत्ल कर दिया था, जिस पर मोहम्मद यूनुस को उम्र कैद की सजा हुई थी। मकतूल 5 माह कबल जेल से रिहा होकर आया और नकल मकानी करके थाना मोहम्मदपुर के इलाका अड्डा चिराग शाह रिहाइश पजीर था। अमरूज रमजान में नामी शख्स ने प्लॉट की हदबरारी के बहाने चकलसा में बुलाया, जहां खादिम हुसैन और अब्दुल हमीद लशारी ने फायरिंग करके मोहम्मद यूनुस को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुद्दई की रिपोर्ट पर खादिम हुसैन और अब्दुल हमीद लशारी, साबिर लशारी और रमजान मेकन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रुझान में PTI के साबिक तहसील नायब सदर शेरलंग मजारी की गुज़िश्ता शब गिरफ्तारी के खिलाफ PTI रुझान के कारकुनान पुरअमन एहतजाज खत्म नबूवत चौक प्रेस क्लब पर शेरलंग मजारी की रिहाई का मुतालबा किया। मुकर्रिरीन मुस्लिम लीग नून के आड़े हाथों लिया। मुकर्रिरीन का कहना था कि नून लीग के ओछे हथकंडों से हम डरने वाले नहीं हैं। मुकर्रिरीन ने कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की तलकीन की। ये पुरअमन एहतजाजी रैली खत्म नबूवत चौक प्रेस क्लब कमेटी चौक अस्पताल से कलमा चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें मुल्क भर में PTI के कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत की और गिरफ्तार शुदगान कारकुनों और रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया। PTI के कारकुनों ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिस पर कारकुनों की रिहाई का मुतालबा दर्ज थे। कारकुनों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। एहतजाजी रैली की क़यादत सदाम हुसैन शाह, मुश्ताक अहमद बनू मजारी कर रहे थे। मेहनती और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी। DPO मोहम्मद अली वसीम की तरफ से सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। तफसीलात के मुताबिक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस जवानों की कारकर्दगी को सराहते हुए इन्हें तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। इस मौका पर
DPO मोहम्मद अली वसीम ने पुलिस अफसरान को हदायत की है कि तमाम पुलिस एहलकारान अपने अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी और जानफशानी से अदा करें। इन्होंने मजीद कहा कि ज़िला भर में अवामुन्नास के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान के जवान हर वक्त अलर्ट हैं और इन्हें हदायत दी गई हैं कि आप अपने फ़राइज़ मनसबी जानफशानी से अदा करते हुए अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए भरपूर किरदार अदा करें। बंका रिहायशी 6 बच्चों का गरीब बाप कैंसर जैसे मुजी मर्ज का शिकार इमदाद के लिए मुखीरो खुदा तरस लोगों की तरफ देखने लगा। तफसीलात के मुताबिक कस्बा बंग बस्ती मुहाना के रिहायशी मोहम्मद नवाज जो के मुंह पर कैंसर का फोड़ा है, इसने हुकूमत पंजाब और मुखीर हजरात से मदद की अपील की है और किसी ऐसे खुदा तरस और मुखीर का मुंतज़िर है जो कि इसके इलाज में इसकी मदद करे और अल्लाह ताला की कुर्बत का बाइस बने। मैं मरीज़ हाँ मैं मुल्तान मैं प्राइवेट इलाज करना जहाँ मेरे महजूद बच्चे बैठे मेरा करान करता ला कोई कह नहीं जो मैं मेहरबानी थी वजे मेरे नाल इमदाद थी वजे एक निक इलाज करो महजूब है जो नाल मेहरबानी थी वजे मेरे नाल इमदाद थी वजे सोना इबाल महजूद मैं वहद बंदा करान ला कोई कह नहीं मिला मेहरबानी थी वजे कोई इमदाद मिली वजे मेरा इलाज रहा मुल्तान दे प्राइवेट हस्पताल के अंदर बसी कामोकी से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कामोकी ने रास्तों और चौराहों पर लगे स्टॉल्स और रेडियो पर फ्लैक्स लगवाकर तजावुजात को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। तफसीलात के मुताबिक कामोकी में सिटी चौक, सर्विस रोड, फूड स्ट्रीट और बाजारों के दाखिली और खारजी रास्तों पर अरसा दराज से तजावुजात की भरमार है जिसको आवाम मुसलसल खत्म करने का मुतालबा करती है, मगर आज तक फोटो सेशन के अलावा तजावुजात के खात्मा के लिए किसी किस्म की अमली कार्रवाई नहीं की गई। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जिला इंतजामिया और मकामी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रेडी बाजार के नाम से पहले से मौजूद स्टॉल्स पर फ्लैक्स लगवाकर तजावुजात को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की हदायत पर आवाम को पीने के लिए साफ पानी फराहम करने की हदायत की गई है, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने गंदगी के ढेरों के पास वाटर कूलर लगा दिए जिसमें अमला करीबी नलकों से मुज़र सेहत पानी डालकर चला जाता है।